वित्त मंत्री पेश कर रही अंतरिम बजट। संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतिम बजट पेश कर रही हैं। 2024 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद हमने अच्छा काम किया। वित्त मंत्री के भाषण की बड़ी बातें। हमारी सरकार में पारदर्शिता है। गरीब कल्याण ही देश का कल्याण है। हम समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। देश के हर वर्ग का सर्वांगीण विकास हुआ। 2047 तक विकसित भारत बनाने का टारगेट। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को खत्म किया। गरीब, महिला, युवा और किसान हमारी प्राथमिकता। ग्रामीण विकास के लिए तेजी से योजनाएं लागू कर रहे हैं। बजट में बड़ी घोषणा। 1 करोड़ परिवारों के लिए खुशखबरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान प्रधानमंत्री सौर परियोजना पर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने जो 1 करोड़ घरों में सौर पैनल लगाने का संकल्प लिया था, उसमें जिन घरों में पैनल लगेगा उन घरों को 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क दी जाएगी। बजट की बड़ी बातें। मेट्रो ट्रेन का विस्तार कुछ और शहरों तक किया जाएगा। अब देश में कुल 149 एयरपोर्ट तैयार हैं। नमो भारत परियोजना का विस्तार किया जाएगा। लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं। आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्यों के पर्यटन स्थलों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके लिए नई योजनाएं शुरू होंगी। 2 से 3 करोड़ किया लखपति दीदी का टारगेट। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए लखपति दीदी योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, लखपति दीदी योजना का टारगेट 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ किया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। इससे 9 करोड़ महिलाओं का जीवन में बदलाव आया है। इस योजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। पूरे देश में इन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। बजट 2024 के तहत वित्त मंत्री ने देश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहनों के लिए बड़ी घोषणा की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहनों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहनों के इस योजना से जुड़ने के बाद उन्हें मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। सर्वाइकल कैंसर के लिए होगा मुफ्त टीकाकरण। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करने के दौरान सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए सरकार की योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा, सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत 9 से 14 साल की लड़कियों का मुफ्त टीकाकरण होगा। बढ़ाई जाएगी किसानों की आय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को लेकर कहा, किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश होगी। दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। तिलहन के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। किसानों को सशक्त करने पर जोर दिया जाएगा। पीएम किसान योजना से 11 करोड़ किसानों की मदद मिली। किसी क्षेत्र की और वृद्धि के लिए सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को और बढ़ावा देगी। बजट में हुई रेलवे के संबंधित ये घोषणाएं। 3 नए रेल गलियारे बनाए जाएंगे। पहला, ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर। दूसरा, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर। तीसरा, उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर। इलेक्ट्रिक ट्रेनों को बढ़ावा दिया जाएगा। 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत डिब्बों में बदला जाएगा। यात्री ट्रेनों से परिचालन में सुधार किया जाएगा। रेल ट्रैफिक कम किया जाएगा। माल भाड़ा कम किया जाएगा। 10 साल पुराने बकाया प्रत्यक्ष कर माफ। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुराने लंबित छोटे टैक्स माफ कर दिए हैं। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि साल 2024 तक के वो सभी प्रत्यक्ष कर माफ किए जाएंगे जो 25,000 से कम है। इसके साथ ही 2009 तक के वो सभी लंबित
बकाया प्रत्यक्ष कर माफ किए जाएंगे जो 10,000 से कम है। बजट में क्यों नहीं हुए बड़े ऐलान? भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बताया। वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान ही जाहिर कर दिया कि बजट में बहुत ज़्यादा नई योजनाएं की घोषणा नहीं होंगी। उन्होंने बजट के दौरान कहा कि जुलाई में नए भारत के रोडमैप का बजट आएगा। यानी वित्त मंत्री ने इस बजट में अंतरिम बजट की परंपरा का पालन करते हुए बड़ी घोषणाएं नहीं की हैं। नई सरकार के पूर्व बजट के अधिकार को सुरक्षित रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री आवास योजना पर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ लोगों के घरों तक सपना पूरा हो चुका है। अगले 5 साल में 2 करोड़ लोगों को आवास की सौगात दी जाएगी। अगले 5 सालों में परिवारों की बढ़ती संख्या और उनकी ज़रूरतों का आधार पर यह फैसला लिया गया है। सभी को घर मुहैया किया जाएगा। रक्षा खर्च में 11.1% की बढ़ोतरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में रक्षा खर्च को में 11.1% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जो भारत की जीडीपी का 3.4% है। केंद्र सरकार सेना, नौसेना और वायुसेना को मजबूती देने के लिए लगातार हथियारों की खरीद में मजदूरी दे रही है। फाइटर जेट, शिप्स और सबमरीन खरीदने के साथ साथ देश में भी कई इनका निर्माण किया जा रहा है। इसमें भारतीय सेना की ताकत बढ़ती जा रही है।